हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी। सो गाइस, आप मेरे साथ हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी वैसे आपको पता है एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिकली इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, ज़्यादा हमने कुछ पढ़ा नहीं था। सो आज हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको डिटेल के अंदर देखेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे और अपना जो कोर्स का टाइमलाइन है उसको हम फिक्स करेंगे, कैसे हम करेंगे, क्या चीज़। तो आपके दिमाग में अप्रोच बहुत क्लियर होनी चाहिए। कल भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो उन्हीं चीज़ों को मैं आगे आज प्रोसीड करूंगा। दोस्तों, दो तरीके से हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैंने कल भी आपको दिमाग में क्लियर कर दिया था। एक तो आपका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, दूसरा क्या था आपका फिजिकल पर्सपेक्टिव। सो अभी हम किससे पढ़ रहे हैं? हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात में कुछ मैं मैपिंग की लोकेशंस भी आपको साथ साथ कराऊंगा, मतलब मैप भी कवर करेंगे, पॉलिटिकल फिजिकल कंप्लीट, हमारा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी जो है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो गाइज, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह आप लोग शेयर कर दो। तब तक मैं छोटी सी एक दो बातें आपको बता देता हूं दोस्तों। ये जो कोर्स रहेगा हमारा, ये यूपीएससी सीएससी 2020, 21, 22 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो फैक्चुअल पार्ट है वो आपका चेंज कभी नहीं होगा। हाँ, कुछ आपकी जो करंट और जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम साथ में जोड़ते रहेंगे, वो हम साथ में पढ़ते रहेंगे। बाकी उनके अलावा अगर हम बात करें तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। आप सारी की सारी चीज़ों को सेम रखोगे और ये काम आपके आएगी 2021, 2020, 21, 22 सभी के एग्जाम के अंदर ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो बेसिकली कोर्स जो है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, चाहे वो 2020 का एग्जाम हो, चाहे 2021 का एग्जाम हो और चाहे 2022 का एग्जाम हो। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों। आपका किसी भी स्ट्रीम के लिए अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी है, ये मैं बता दूँ, समझा दूँ थोड़ा सा। सुमित 10 ये मेरा कोड है दोस्तों। अनअकैडमी पर जब भी कोई आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो उसके लिए आपको कोड यूज करना होता है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुमित 10। मेरा कोड यूज करने का फायदा क्या होगा? देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 2 ईयर का जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 64,000 एंड 1 ईयर जो अनअकैडमी का कोर्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड, अगर मैं बात करूं आपका, तो इट विल कॉस्ट अराउंड 44,000। बट आप मेरा कोड यूज कीजिए, मुझे पता बहुत ज़्यादा है तो आप मेरा कोड यूज कीजिए यार। कोड क्या है आपका? सुमित 10। यहाँ पर ये डिस्काउंट होकर मिलेगा 57,000 और ये कितने में मिलेगा? 39,000। अभी भी आप कहेंगे सर ज़्यादा, मुझे पता है यार ज़्यादा है, बट एज आई टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो कि यार ज़्यादा के लिए आप तैयार हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा होने वाली है। आपका डिसिप्लिन, आपका हार्डवर्क, आपकी जो पंचुअलिटी है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपका पसीना ज़्यादा लगेगा। सो सारी चीज़ें, ज़्यादा वर्ड से ना बहुत अपने आप को फेमिलियर कर लो। ये ज़्यादा वर्ड जो है ना, ये आपका मित्र होने वाला है, ठीक है। और इसमें भी आप, ये ज़्यादा वर्ड्स हो सकता है आपको फीस में भी लगता हो, बट मैं क्या कहता हूँ, देखो दोस्तों, इट्स अ इन्वेस्टमेंट, है ना। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। मैं आज मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं जिंदगी भर ऐसा नहीं रहना चाहूंगा ना यार। या आप चाहते हो जिंदगी भर ऐसे नहीं रहना चाहते, हम हालात बदलेंगे दोस्तों। और दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स बाय यूजिंग दिस कोड सुमित 10। सुमित 10 डिस्काउंट तो है ही है। देखो दोस्तों, डिस्काउंट का बात नहीं है, डिस्काउंट की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जहां सपनों की बात होती है वहां डिस्काउंट नहीं देखे जाते। हम उड़ान उड़ रहे हैं सपनों की, हम उड़ान उड़ रहे हैं अपने हौसलों की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट। हम जब ड्रीम की बात कर रहे हैं, सपनों की बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कहीं पर सिग्निफिकेंस ही नहीं रखता। सिग्निफिकेंट ही नहीं यार डिस्काउंट, तो मैं सच बता रहा हूं। सो फिर सर सुमित 10 का फायदा क्या? जब आप सुमित 10 कोड यूज करोगे दोस्तों, उसका फायदा यह है कि आपको मैं पर्सनली असिस्ट करूंगा। देखो दोस्तों, मेरी एज जो है आपके एज ग्रुप के बिल्कुल पास में है। अभी अभी मैंने 2015 के अंदर और 2017 के अंदर 2 बार मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया। मेरे पास वो ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स है। मैं जानता हूं किस प्रकार से इस एग्जाम के स्ट्रेस को, किस प्रकार के इस एग्जाम के प्रेशर को, किस प्रकार के इस एग्जाम की डायनामिक्स को आप हैंडल कर सकते हो। वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप कोड क्या यूज करते हो दोस्तों, सुमित 10। सुमित 10 कोड यूज करो। मैं आपको थ्रू आउट द प्रोसेस आपको गाइडेंस दूंगा, आपको असिस्ट करूंगा और पूरी इस प्रोसेस में मैं आपके साथ बना रहूंगा, ठीक है। सो गाइज, मैं पहले भी बता चुका हूं, कोड आपको क्या यूज करना है? सुमित 10 कोड यूज करना है। अनअकैडमी पे जाना है, सुमित 10 कोड ही अपनाना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जब अनअकैडमी पे आते हो आप, तो मैं बात जब कर ही रहा हूं तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, मिशन IAS 2020 और मिशन IAS 2021 दोनों मैंने स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। 22 और 21 कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन बाय मी, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। बस एक जरूरत है आपको, और वो क्या है? कोड की। बस कोड क्या यूज करना है गाइस आपको? सुमित 10 कोड आपको यूज करना है। अच्छा, अगर
आप यहाँ आते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा अगर मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स, साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स, इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स वहां पर आपको मिलेगा। तो गाइज इतने सारे कोर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कोड। और कोड क्या है दोस्तों? अपना सुमित 10। सुमित 10 इज द कोड यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट द प्रोसेस। अनअकैडमी पे आप जाते हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो आप किस कोड का यूज करोगे दोस्तों? सुमित 10 कोड का इस्तेमाल आप लोग करोगे। सो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात किया था, तो मैं सब्जेक्ट की अप्रोच के ऊपर आता हूं कि किस प्रकार से हमने सब्जेक्ट की अप्रोच को बनाया था। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट की अप्रोच के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि सब्जेक्ट जो है, देखो वैसे तो ज्योग्राफी बहुत बड़ी है ना। इफ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, बहुत बड़ा होता है ज्योग्राफी। वैसे बेसिक बातें समझो क्या है दोस्तों ज्योग्राफी के बारे में। एक बेसिक बात बता दूं मैं आपको, ज्योग्राफी क्या है ना, जब भी देखो एक हर सब्जेक्ट को देख के ना एक आइडिया डेवलप होता है, नहीं होता? साइंस मुझे देख के आइडिया डेवलप होता है कि समथिंग कुछ साइंटिफिक चीजों से रिलेटेड होगा, है ना, भौतिकी मतलब विज्ञान से संबंधित होगा। हिस्ट्री मुझे नाम से ही पता चलता है कि पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पास्ट डेवलपमेंट्स, है ना, किस प्रकार से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई, ये सारी हम पढ़ने वाले हैं। मैथ पता होता है, गणित के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, सो हर सब्जेक्ट का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है जिसमें हम काम करते हैं दोस्तों। यहां पर भी ज्योग्राफी का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। ज्योग्राफी में भी हम कुछ चीजें पढ़ते हैं। सो क्या पढ़ते हैं ज्योग्राफी में? देखो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग जैसे ही मेरे सामने आप नाम लोगे ना, मुझे स्मेल आने लगती है किसकी दोस्तों? आपका वो क्या बोलते हैं उसको, सिलोग्स। 4 कुत्ते बिल्ली थे और 4 बिल्ली कुत्ते हैं, तो क्या सारे कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ कुत्ते बिल्ली हैं? पहली बार ऐसा सवाल आया था, पता है कब? मैं टीसीएस की प्लेसमेंट में बैठा था, पहली बार इस प्रकार का सवाल आया। मुझे लगा क्वेश्चन गलत है, मैं झूमते हुए बाहर आया। 4 क्वेश्चन थे, मैं कहा भाई 4 क्वेश्चन के तो मार्क्स मिलेंगे। वो मेरा दोस्त बोला भाई क्यों खुश हो रहा है? मैं कहा यार 4 क्वेश्चन गलत है, मार्क मिलेंगे मुझे, ग्रेस मार्क मिलेंगे। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये 4 क्वेश्चन गलत नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने देखा यार ये हो कैसे सकता है, जब 4 कुत्ते बिल्ली हैं तो 4 ही बिल्ली कुत्ते कैसे हो सकते हैं? भाई जो बिल्ली है कुत्ता कैसे हो गया? रीजनिंग में ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है, बट मेरे समझ में कभी आया नहीं दोस्तों। उसके बाद उसकी चाचा की बुआ का भतीजे का मामा का फूफा, मेरा क्या लगेगा? ठीक है, पूछा जाता है आपसे, मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट आप लोग बड़ा मजा आता है इसको कैलकुलेट करने में। सो सब्जेक्ट्स के नाम से हमें पता चल जाए। मैथ अगर मैं बात करूं तो मैथ से मुझे पता चलता है क्या, एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भरता है। अब उसी टंकी में हमने एक छेद कर दिया जो उस टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता। बताओ दोनों नल को अगर खोल दिया जाए, दोनों मतलब नल भी चला, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? मुझे समझ नहीं आते सवाल बनाते क्यों हैं भाई। तुम्हें जब टंकी भरनी है तो दूसरे वाले छेद को बंद कर दो। एमसी लाती 15 रुपए की आती, लगा के छेद बंद करो उसका। तुम कह रहे हो टंकी भरनी है, अरे भरनी है तो उसको बंद कर दो ना। सवाल आते हैं, बट अपना अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना मजा है दोस्तों। मुझे भी इस सब्जेक्ट में मजा आता है, ज्योग्राफी। सो मैं भी आपको एक ज्योग्राफी की एसेंस देना चाहता हूं। ज्योग्राफी कहता क्या है समझो, बहुत आसान बात है। 2 सिंपल वर्ड है दोस्तों, जियो, और दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों आपका, ग्राफी। कल भी मैंने बताया था, बट आज थोड़ी सी और ज्यादा इंसाइट में आपको दूंगा। जियो का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज रिलेटेड विद अर्थ। ये जियो की सिम नहीं है भाई, वो जियो भी आया था तब भी कमाल मचाया था। डिजिटल इंडिया पूरा जियो के ऊपर आधारित है। जैसे ही जियो आया, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो रात में रिचार्ज कराया करते हैं, है ना, फ़ोन किया करते भाई आज वो नाइट पैक डलवाना मेरा, है ना। और अब बहुत सारे घर बसाए हैं इस जियो ने। अगर मैं बात करूँ ना तो जियो की वजह से आज बहुत सारे घर हमारे बसे हैं। सो जियो और ग्राफी, दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों, ग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है ना, जब भी ये वर्ड देखो ना, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। नहीं होता? बताओ, बता दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, है ना, बहुत घर बसे हैं इससे। सो जियो और ग्राफी मतलब क्या होगा दोस्तों आपका, स्टडी ऑफ अर्थ। तो ज्योग्राफी जब भी वर्ड आ गया ना दिमाग में, मेरे को सिंपल सी बात पता चल गई, क्या, कि ज्योग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ अर्थ। हिंदी भाषी, जो हिंदी भाषा वाले हैं वो बताएंगे सर हमें तो हिंदी में बताओ, हम तो हिंदी भाषा। देखो ज्योग्राफी में ना हिंदी इंग्लिश का लोचा नहीं है, ज़्यादातर नहीं है। जो इंग्लिश की बातें होंगी मैं हिंदी में खुद बताऊंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड मैं बोल रहा हूं दैट मीन्स वो वर्ड उसका हिंदी इंग्लिश मतलब सेम है। अगर हिंदी वर्ड का मतलब अलग हुआ तो मैं आपको खुद बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख रहा हूं नॉर्थ अमेरिका, तो हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, नॉर्थ मतलब उत्तरी, अमेरिका मतलब क्या हो जाएगा, पाकिस्तान? नहीं ना, नॉर्थ उत्तरी अमेरिका रहेगा। ऐसे ही मैं लिखता हूं आपका साउथ अमेरिका, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साउथ मतलब दक्षिणी, अमेरिका मतलब युगांडा? नहीं होगा ना, चीजें सेम रहेंगी। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा। मेरा नाम यार, लोग ना मुझे हिंदी में कहते हैं, देखो ये नाम मेरा लेते हैं सुमित राठी, हिंदी में मुझे कहते हैं सुमित राठी, तो भाई इंग्लिश में मैं क्या बराक ओबामा हो जाऊंगा? नाम तो सेम रहेगा ना मेरा। सो ये नाम है, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं मैं उनको अश्योर कर देता हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टडी
स्टडी ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ अर्थ। अब देखो किसी भी चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम पैरामीटर फिक्स करते हैं। अब अर्थ इतनी बड़ी है ना, तो इसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया भाई, अर्थ बहुत बड़ी है, हमने उसमें पैरामीटर फिक्स करने हैं। पैरामीटर हमने कल बताए थे, 2 फिक्स किए थे हमने इसके लिए। पहला क्या था, लैटिट्यूड, और दूसरा क्या था, लॉन्गिट्यूड। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ये हम फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ चले जाते हैं। बट मैं क्या कह रहा हूं यार, अर्थ की स्टडी करनी है। अर्थ कोई छोटी चीज तो है नहीं, अर्थ बहुत बड़ी चीज है। इसकी अगर मुझे स्टडी करनी है तो मुझे इसका प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो कैसे मैं फ्रेमवर्क बनाता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिए मेरी बात। इस पूरी ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया। पहला जो है दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप सोच रहे हैं कि सर कल वाली चीज दोबारा कराओगे? नहीं भाई, कल वाली चीज दोबारा क्यों कराऊंगा, ठीक है ना। आपका टाइम इतना ज्यादा और ना मेरा, मैं तो सुबह से क्लास ले रहा हूं, मैं थक चुका हूं। मेरे पास तो कतई चीजें नहीं है कि मैं बार बार एक चीज को रिपीट कराऊं। फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी 3 भाग होता है। वैसे तरीका यही होता है, पहले नंबर पे इसके पढ़ो, दूसरे पे इसके पढ़ो, और तीसरे को इस पे पढ़ो। मतलब ये स्टेप्स हैं, मतलब इसके बिना आप यहां जाओगे दिक्कत होगी। तो बट कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हो, दिक्कत की तो कोई बात होगी नहीं, है ना। ट्रस्ट मी, आप इतना भरोसा मेरे पे कर सकते हो दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। तो जैसा हमारा कल चर्चा हुई थी हमारे, ये है दोस्तों। अब मैंने क्या बोला, जब भी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर सारा इंडियन ज्योग्राफी मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर देना, 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट होगा दोस्तों पॉलिटिकल, और दूसरा पार्ट पता है क्या होगा, फिजिकल। पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ ना, राजनीतिक। यार अपने को पता होना चाहिए ना राजनीतिक पार्ट से कहाँ है ना। फिजिकल का मतलब भौतिक। आप लोग ज़्यादा ज्ञानी हो, मुझे पता है, काफ़ी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनको पता है ऑलरेडी, बहुत नॉलेज है उनको। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी तरह भी हैं, ठीक है, नहीं पता भाई क्या करें। अब मैं क्या होगा ना, कल को जाके मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ है, यहां पे कोई मुंह पाड़ेगा इधर की छत्तीसगढ़, मतलब देखेगा ना, वो इधर देखेगा। मैं बोलूंगा भाई मणिपुर है ना, यहां पर है, कोई देखेगा यार मणिपुर इधर है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और बेसिक आइडिया मैंने आपको कल दे दिया था, ठीक है। क्या था हमारा बेसिक आइडिया, जल्दी से बता देते हैं। ये ऊपर था J&K, अब 2 पार्ट में बट चुका है, 2 यूनियन टेरिटरी। पहले स्टेट था, यहां पर आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड ईस्ट लद्दाख। उसके बाद गर्दन में फंसा हुआ हिमाचल प्रदेश, इधर जाओगे उड़ता पंजाब, के बाद में म्हारो राजस्थान, इसके बाद में म्हारो राजस्थान तो थारो गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र आमची मुंबई, उसके बाद वो स्टेट जिसका नाम सुनकर हर भारतीय लड़के के चेहरे पे खुशी आ जाती, पता नहीं क्या है यहाँ पे। किसी से पूछ लो कहाँ जाएगा भाई, छुट्टियों में भाई गोवा जाऊंगा, पता नहीं क्या है यहाँ पर। कर्नाटक, इसके बाद कर्नाटक के बाद क्या है दोस्तों, केरला, इधर जाएंगे तमिलनाडु, इधर जाएंगे आंध्र प्रदेश। से काट के मैंने एक राज्य बनाया जिसका नाम है तेलंगाना, और तेलंगाना से मुझे एक कहानी याद आती है, लेकिन बताऊंगा नहीं क्यों, थोड़ी असामाजिक है। और 2020 में मैंने असामाजिक बातों से त्यागपत्र ले लिया था। उसके बाद है उड़ीसा, इधर उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की चोंच यहां तक फंसी हुई है, यहां तक ऊपर तक गया हुआ है सिक्किम। सिक्किम के बाद अगर बात करूं तो सिक्किम के इधर आ जाओ तो यहां पर जस्ट नीचे आते हैं श्री हरियाणा। बाकी सारे देख, ऐसा मत सोचना सर हरियाणा में श्री लग, सारे स्टेट अच्छे हैं यार, ठीक है, सब बढ़िया है। राजस्थान बहुत अच्छा स्टेट है, यूपी बहुत ही अच्छा स्टेट है आपका। उसके बाद मैं झारखंड छत्तीसगढ़ की बात करूं, दे आर वेरी गुड स्टेट, काफी ज्यादा अच्छे स्टेट्स हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे स्टेट हैं, बहुत अच्छे स्टेट हैं दोस्तों, सारे के सारे स्टेट्स बहुत अच्छे स्टेट हैं। बट अगर मैं बात करूं हरियाणा की, बात कुछ और है, ठीक है। सो हरियाणा इज ऑलवेज नोन एज श्री हरियाणा, ठीक है, ये मैं कहता हूं और बच्चे जानते भी हैं। और सुनो यार, मैं बहुत सारी बातें मजाक में कह देता हूं, आपको बुरा बिल्कुल नहीं मानना है। किसी को बुरा लगे तो मैं पहले यार हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूं। वैसे मैं मानने वाला नहीं हूं, बट मैं फिर भी कह रहा हूं आपसे, तो आपकी भावनाओं पे मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं बस। तो देखो यार, अगर मैं टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना, तो ऐसे आप खुद से किताब से भी पढ़ लोगे, आपका ब्लड प्रेशर धीमे पड़ जाएगा, और आप जो है पढ़ नहीं पाओगे, नींद आएगी। तो आपके रक्तचाप को बनाने के लिए दोस्तों, सामान्य बनाने के लिए मैं ऐसा सब कर रहा हूं, है ना। तो ये सारा हमने कल पढ़ा। यहाँ एमपी है, राजस्थान, इधर क्या है, उत्तर प्रदेश। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं देखता हूं आपका, तो क्या है दोस्तों, लोकेशन। देखो यार, इंडिया के बात अगर मैं कर रहा हूं, भारत की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा, हमने आपको कल बताया था कि पूरी पृथ्वी है, इसको बांटने, इसको हमने आपकी कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसमें ऐसे, और कुछ क्या होती है इसके अंदर, वर्टिकल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, एंड दीज वर्टिकल लाइंस आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड। हम अर्थ की स्टडी यहीं से तो शुरू करते हैं, ठीक है, अर्थ की स्टडी यहीं से शुरू करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन केस ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी इंडिया के केस की बात कर रहा हूं। भारत कहां पर है, मैंने कल भी बताया था, इंडिया जो है इट इज लोकेटेड इन दिस प्लेस। ये 0 डिग्री, ये भी क्या आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये इसके इधर लाई करता है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया आपका, इसको हमने नाम दे दिया गाइज, इधर आपका दिस इज वेस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर क्या हो गया दोस्तों आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके ऊपर चले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। बताया था इंडिया जो है दैट इज लोकेटेड समवेयर हियर, है ना। भारत यहां पर लोकेटेड है, इधर बना हुआ इंडिया,
ठीक है। सो भारत को अगर मैं देखूं तो एक लैटिट्यूड के बीच में है देखो, और एक लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो ये सारी बातें करनी पड़ेंगी ना अपने को। तो ये सारी बातें ही हमने लास्ट क्लास में की थी, जल्दी से बता देते हैं। लोकेशन, भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर के अंदर स्थित है। कौन से हेमिस्फीयर में? इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। उत्तर पूर्वी, हिंदी भाषा में उत्तर पूर्वी हेमिस्फीयर का मतलब होता है आपका गोलार्ध। सो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है आपका बताओ? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है सर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 7th लार्जेस्ट कंट्री हम तो। अच्छा, हमसे ऊपर कौन है भैया? हमसे ऊपर है सर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, सूडान। मैंने आपको कल भी बताया था इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया ने, एक अमेजिंग फैक्ट बताया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू क्या था आपका? इंडिया प्लस क्या था? पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान को जोड़ के दुगना कर दो। एरिया के टर्म्स में इतना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन में बात करूं, भाई साहब अकेला इंडिया 6 महीने में नया ऑस्ट्रेलिया तैयार कर देता है, एकदम फ्रेश चकाचक ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? यूपी के युवाओं का इसके अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, भारत यार कितने लैटिट्यूड्स के बीच में? इंडिया अगर लाई करता है तो सर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? पहले ही मैं बता रहा हूं, कला का बेहतरीन प्रदर्शन आपको आना चाहिए। कला का बेहतरीन प्रदर्शन मतलब क्या है? आपको ना ये भारत का नक्शा, मैप बनाना आना चाहिए। मुझे पता है अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारी टिप्पणियाँ करेंगे कि सर इसमें ये सही नहीं है, वो नहीं है। भैया आपका देखूंगा कैसा बनेगा। आधे से ज़्यादा ऐसे बनाएंगे जैसे इंडिया को पोलियो हो रखा हो नीचे से, ठीक है। आप बनाओगे तब देखेंगे कैसा बनाओगे। सो अब मैं बात करूंगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब कोई तो अक्षांशीय रेखा जो यहां से पास होगी, कोई अक्षांश रेखा यहां से भी पास होगी। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो सम लॉन्गिट्यूड्स पासेस फ्रॉम हियर एंड सम हियर। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कौन से होंगे? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से हम स्टार्ट होते हैं, हम जाते कहां तक है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाते हैं। लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो हम स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है मैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, हम स्टार्ट करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट से, और हम कहां तक जाते हैं आपका दोस्तों? हम जाते हैं 97 डिग्री 25। दोनों देखोगे ना तो लगभग ऐसे भी, ठीक है, और ऐसे भी लगभग कितना है? 30 डिग्री। कितना डिग्री आता है दोस्तों? 30 डिग्री, है ना। मतलब 30 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 1 डिग्री इक्वल टू 111 किलोमीटर। जब दोनों ईस्ट एंड वेस्ट और नॉर्थ और साउथ लगभग 30 डिग्री है तो दोनों का डिस्टेंस भी क्या आना चाहिए? सेम। नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, जब भारत पूर्व से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण में 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 ऐसे और 30 ऐसे, जब डिग्री का डिफरेंस है 30 डिग्री, तो अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है ना गाइज, तो फिर डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? सेम। नॉर्थ से साउथ इंडिया का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इससे, बट है नहीं। है कैसे सर? हमने कल भी बताया था, अगर हम बात करें यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कितना है? 3214, ठीक है, 3214 किलोमीटर, है ना। कल बताया था हमने, कल बात की थी अपने आपके साथ मैंने। और इसके बाद अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो ये वेरिएशन क्यों आता है? ये आप लोग बताओगे, वो लोग बता देंगे जो मेरे साथ में जिसने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, उनको ये टिप्स पे होगा क्यों होगा ऐसा, ठीक है। आप लोग बता दोगे, बिकॉज लैटिट्यूड्स जो होते हैं दे आर पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ना, जैसे से ऊपर जाते हैं टुवर्ड्स द पोल जाते हैं हम, तो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है आपका? कम होने लगता है, एंड दैट्स व्हाई ये डिस्टेंस का ये फर्क आता है। दोनों लगभग 30 डिग्री में। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो मैं इसको हटा देता हूं। देखो, नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, बट नहीं होता, बिकॉज लैटिट्यूड्स जो होते हैं ना दे आर पैरेलल, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो डिस्टेंस सेम होता है। बट लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं आपको पता है ना? लॉन्गिट्यूड कुछ ऐसे होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट एंड लास्ट अप टू 1 पॉइंट, ठीक है, यहां से ऐसे तक चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? समझ में तो आएगी दोस्तों। बहादुर बच्चे हो यार, आपने जिस दिन पहले दिन सोचा था ना यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, इतना चौड़ा सीना चाहिए यूपीएससी की तैयारी करनी। ये सोचना भी अपने आप में भयंकर जुर्म होता है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे ना, और यू आर थिंकिंग लाइक यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, यू विल बिकम एन आईपीएस ऑफिसर समडे, तो आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, गुनाह। लेकिन सपनों से ही शुरुआत होती है, सपने से ही आपकी दुनिया बनती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन सपना देखो और उसको सच करने की कोशिश करो। मैं सिंपल बात बताता हूं आपको दोस्तों, सपना जब देखना ही है तो ऐसा देखो ना, हाई, जब मुझे नौकरी चाहिए, मैं सरकारी नौकरी चाहता हूं, मैं एसएससी रेलवे, बुरी नहीं है, पर मैं क्यों तैयारी करूंगा जब मेरे पास ऑप्शन है किसका दोस्तों? आईएएस का, आईपीएस का। नहीं, जब मेरे को शादी करनी है भाई, मैं कटरीना कैफ से करूंगा ना। जब मेरे को शादी ही करनी है तो मैं हाईएस्ट लेवल पर जाऊंगा। मैं ऐसे क्यों सोचूंगा कि भाई यहीं हो जाए? सपना ही तो देख रहा हूं, सपने देखने पे कौन सी लिमिटेशंस है ना? सपने में थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मैं तो कटरीना कैफ से शादी करूंगा भाई,
ठीक है, सपना देखो, बड़ा देखो। जब बड़ा सपना देखोगे ना तो आपके अंदर आग लगेगी अचीव। और देखो दोस्तों, जिनके सपने सच है ना, जिनके सपने सच हैं वो इसको अचीव भी करेंगे, मैं गारंटी देता हूं। जिनके सपनों में जान नहीं है भैया फिर बात नहीं है, लेकिन आप वो लोग हो नहीं जिनके सपनों में जान नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ नहीं होते, आप कहीं और होते, बिकॉज इतनी आप जो अपना टाइम दे रहे हो यहाँ पे स्टडी में वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों भारत का लैंड फ्रंटियर, देखना 1 मिनट में, ठीक है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, कला का बेहतरीन प्रदर्शन यही है आपको जो अच्छे मार्क्स दिलाएगा। पूरी जीएस के अंदर आप इसका इस्तेमाल करोगे एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। वो जीएस पेपर 1 हो, वो जीएस पेपर 2 हो, वो जीएस पेपर 3 हो, एवरीवेयर यू विल गेट गुड मार्क्स बाय यूजिंग दीज, ठीक है। ये टिक्स आप यूज करो, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, मैं ज्यादा दिन थोड़ी ना, अभी तो पास किया है मैंने एग्जाम, सो मुझे पता है कब मार्क्स कैसे अच्छे मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं लैंड फ्रंटियर, बट उससे पहले मैं बात करूंगा कोस्टल बाउंड्री। इधर क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, इंडियन ओशियन, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब देखो यहां से लेकर ये जो इलाका है ना यहां तक, ये कितना है पता है आपको, ये 7516 दशमलव कितना है, 5 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये हो गया लैंड, ये हो गया क्या आपका दोस्तों, दिस इज कोस्टल बाउंड्री, दिस इज नोन एज कोस्टल बाउंड्री। इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम बोलेंगे समुद्री सीमा। एंड ये जो बच गया ना इसके ऊपर का, ये जो बच गया ये किससे लगता है, ये तो लैंड से लगता है, समुद्र। इधर अगर मैं बात करूं आपका अपना फेवरेट देश पाकिस्तान, इधर ऊपर चलते हैं तो ये क्या हो गया आपका चाइना, इधर मेरा फेवरेट था बट अब नीरा नेपाल, इधर क्या हो गया दोस्तों आपका भूटान, इधर क्या हो गया दोस्तों आपका म्यांमार, इधर क्या हो गया बांग्लादेश भी। तो यहां से यहां तक जाओगे तो ये कैसा एरिया है, लैंड एरिया है ना, जमीन से लगता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैंड फ्रंटियर। तो लैंड फ्रंटियर कितना है, 1520 किलोमीटर, और कोस्टल लाइन कितनी है आपकी, 7516 किलोमीटर, जिसमें आपका आपके आइलैंड्स भी इंक्लूड है, ठीक है दोस्तों। आपके लिए एफर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा। मॉर्निंग में आज 5 बजे से क्लास चल रही है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं, आपने सपना देखा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपने सुमित सर को चुना है ना, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और सुन लो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो ना तो आपको मैं पीछे हटने भी नहीं दूंगा, ये बात भी समझ लेना, ध्यान से सुनना। मैं पीछे हटने भी नहीं दूंगा आपको, मैं रोज आपको पोक करूंगा, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज आपको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज की जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन मत लो आप। मुझे पता है यूपीएससी की तैयारी यूं है, यूं यूं यूं, ऊपर नीचे, टेंशन मत लो, मैं इसीलिए हूं यहाँ पे, चिंता मत करो बिल्कुल भी। लेकिन मैं मेन बात क्या कह रहा हूँ, हौसले, सोच तो सकते हो ना, अरे मेरे साथ तो दे सकते हो, अपने पे भरोसा तो कर सकते हो। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कर दूंगा, और कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत यार। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, सच बता रहा हूँ। जब मैं पहली बार क्लास में गया था ना, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता था, संविधान कहते हैं, अब तो पता चल गया। मैंने 4 दिन के बाद एक डिक्शनरी खरीदी, उसमें देखा ओहो संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मेरे टीचर थे, पढ़ा रहे थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दिस, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सोच रहा हूँ यार कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यार, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। अकॉर्डिंग तो समझ में आ रहा था मुझे, फिर मैंने देखा, मैंने किताब ली, मैंने डिक्शनरी खरीदी, उसमें देखा कॉन्स्टिट्यूशन, ओहो संविधान को कहते हैं, तो पता था मुझे। फिर मैं सर से मिला, मैं कहा सर एक बात बताओ, मेरी ना इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं क्या करूं। सर बोले द हिंदू पढ़ना है, न्यूज़पेपर रीड करना है। कौन सा न्यूज़पेपर, द हिंदू। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू। मुझे लगा यार आज फंस गए भाई। क्यों फंस गए, क्योंकि आज तक मैंने द हिंदी नहीं पढ़ा है, द हिंदू कहां से पढ़ूंगा। सच बता रहा हूं मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। न्यूज़पेपर के नाम पे पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर आता था ना, उसके फ्रंट पेज में कोने में फोटो आया करती, मैं वो फोटो देख के क्या कर दिया करता, पेपर को बंद कर दिया करता। सही बता रहा हूं, मैं पेपर देखा बंद कर दिया मैंने, ठीक है। मैं कभी नहीं, पहली बार मैंने न्यूज़पेपर खरीदा उस टाइम 4 रुपए का आता था न्यूज़पेपर द हिंदू, आज 12-13 रुपए रेट है इसका। मैं मेट्रो में भी जब जाता था ना क्लास लेने, तो मैं जो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा ना इंग्लिश का, मैं दूर हो जाया करता, उससे मैं पता नहीं क्या कह देगा, इंटेलिजेंट आदमी है। आज मैंने भी न्यूज़पेपर खरीदा था भाई पहली बार, मैं भी मेट्रो में फुल हवाबाजी में बैठा ऐसा खोल के एकदम बढ़िया ब्रॉड ऐसे। अच्छा गलती पता क्या होगी, द हिंदू का वो एडिटोरियल पेज खुल गया, उसमें कुछ होता नहीं है, आप लोग भी जानते हो, कुछ होता नहीं है उसमें। खबर के नाम पे सिर्फ काले काले अक्षर होते हैं, ठीक है। काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में मेरी हिम्मत जवाब देने वाली थी, इतनी देर में ना मैं जब बैठा ही था अखबार खोल के, बराबर में एक लड़की आके बैठ गई यार। अब मैं न्यूज़पेपर बंद भी नहीं कर सकता, मेरी विडंबना देखो। मैंने अभी अभी न्यूज़पेपर ऑन किया है ऐसे, मैं तो शाम का टाइम में न्यूज़पेपर खोल के बैठा हूँ कि अब मैं पढ़ूंगा, मेरे से ऊपर कौन है। इतनी देर में एक लड़की आके बैठ गई मेरे साइड में इधर, और एक बैठ गई इधर। अब तो भाई इज्जत की बात, अब तो अखबार खोलना ही पड़ेगा। मैं खोल के अखबार बैठा रहा,
मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी थोड़ी देर में हिम्मत जब जवाब देने लगी ना, मैं कहा यार गलत हो गया। वो तो शुक्र हुआ, भला हुआ जो बराबर में मेरी लड़की बैठी थी उसने अपना मोबाइल निकाल लिया। व्हाट्सअप का ज़माना नया नया ही आया था उस टाइम पे, तो वो मैसेज कर रही थी, बात कर रही होगी किसी से अपने दोस्त से कि मुझे ये पिक्चर देखनी है। मतलब बहुत सारे ऐसे बातें थी, ठीक है, जो मेरे आज भी मेरे अंदर रखी, मैं बता नहीं सकता। मैं अखबार पढ़ने के बहाने उसके पूरे मैसेज चाट गया। मैं ऐसे पढ़ रहा अखबार, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा, मैं उसके मैसेज देख रहा हूँ। वैसे उसको लगे कि ये मेरे मैसेज पढ़ रहा है, जैसे ही वो देखे ना कि हाँ मैसेज पढ़ रहा है मेरा, मैं फटाफट अखबार के से झटका मार दूं कि मैं तो पढ़ रहा हूं, अरे ये क्या लिखा हुआ है। उसको लगे ना ना ये तो बेचारा पढ़ रहा है। सच बता रहा हूं मैं आपको, वो एक न्यूज़पेपर जो है ना, मैंने एक हफ्ते में पढ़ा। एक हफ्ते में भी क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा मैंने उसमें। मैं न्यूज़पेपर में चटपटी खबर देखता था, क्या कि नौकर ने मालिक का गला काटा और गहने लेके फरार। मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ता था। जब छोटे थे ना, हम स्कूल में न्यूज़ पढ़ाया करते, तो मैं न्यूज़ कैसी पढ़ता था, ऐसे ही पढ़ता था। तो एक दिन हमारे जो पीटीआई टीचर थे ना, उसने पकड़ के मेरे बहुत मारी। कह रहा भाई क्राइम रिपोर्टर है कि न्यूज़ बता रहा है यहाँ पे। मैं सारी ऐसी न्यूज़ लेके गया था। सो गाइज ये होता है, आप डरो मत, सबको डर है, मुझे पता है। आपको देखो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, यू हैव टू बी लाइक सो स्ट्रांग। आप देखो, आप अपने पे भरोसा नहीं करोगे तो मैं क्यों भरोसा करूंगा। अगर आपको ही लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो कोई नहीं है दुनिया में जो आपसे वो काम करा दे। एक बार फील करो कि यू आर द ओनली वन, तो आप ही हो एक जो इस काम के लिए बने, और आप करके रहोगे, आप करके रहोगे दोस्तों, ठीक है। जब ये फीलिंग आपके अंदर आने लगेगी ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस दुनिया में ना कुछ है ही नहीं जो रोक दे आपको। द ओनली बैरियर बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज योर सेल्फ। आप एकमात्र लिमिटेशन है, कब हटा रहे हो अपने आप को, कब ये भरोसा ला रहे हो। देखो अगर भरोसा नहीं है दोस्तों तो मुश्किल है, थोड़े हार्ड वर्ड है, पर मैं बोलता हूं कि घर के बिजनेस में काम बटाओ। बट मुझे पता है हौसले बुलंद है आपके, भरोसा है आपको। तो दोस्तों अगर भरोसा है ना तो डरो मत, ठीक है। जब मैं कर सकता हूं ना, कोई भी कर सकता है। मेरा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो मॉडलिंग किया करता, प्रिंट मॉडल था मैं, मेरा कोई मतलब नहीं था। बट आज मैं यहां पे हूं, आप भी कर पाओगे। चलो ज्यादा समय आपका जाया नहीं करूंगा, कोस्टलाइन हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये क्या होती है, देखो हर देश को टाइम निकालने के लिए ना एक लाइन फिक्स करना पड़ता है। ऐसे भारत ने भी क्या किया हुआ है, भारत ने भी एक देशांतर रेखा को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और उस देशांतर रेखा का नाम क्या है दोस्तों, उस देशांतर रेखा का नाम है 85 डिग्री, ठीक है। कितना, 82.5 डिग्री, ये गलत है थोड़ा सा, इसको करेंगे 82.5 डिग्री। कहां से पास होती है, इलाहाबाद से, ठीक है। इलाहाबाद ये ससुराल है अपना, आगे बताऊंगा मैं आपको। ससुराल के पीछे, इसके भी पीछे कहानी है वो, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कूल। आगे बात करते हैं दोस्तों साउथ मोस्ट पॉइंट। अब देखो बात जब चली रही है ना, तो भारत के आगे और पीछे के सारे पॉइंट देख लेते हैं, कहां पर है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, कहां पर है सदर्न मोस्ट पॉइंट। जब बात चली रही है तो अच्छे से पढ़ेंगे ना। और देखो एक बात बताऊं, पढ़ाई को ना टेंशन मत लो, ठीक है, मैं आपके साथ हूं। देखो आपके जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये सब्जेक्ट तो मैं मजे मजे में करेंगे हम, ठीक है। सब्जेक्ट पूरा पढ़ लोगे और आपको लगेगा भी नहीं आपने पढ़ लिया, ये मेरी गारंटी है। बट थोड़ा सा ना मुझे समझने का टाइम दो यार, है ना। आप भी नए हो प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ नया हूं, तो हमारी ट्यूनिंग बनने में टाइम लगेगा। और जिस दिन हमारी ट्यूनिंग बन गई ना, मैं कह रहा हूं हमसे अच्छी ट्यूनिंग किसी की होगी भी नहीं। अब देखो ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, कल भी बताया था मैंने, नाम इसका क्या था, इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट दो बनते थे, एक तो यहां पर और दूसरा क्या था यहां पर, ठीक है। इसका नाम क्या था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, आपका अंडमान निकोबार है, ये आपका ग्रेट निकोबार पर यहां पॉइंट था जिसका नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट के दो और भी नाम है, पिग्मैलियन पॉइंट और ला हिंचिंग पॉइंट, इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है दोस्तों, दिस इज नॉन एज, ये क्या है आपका, केप कमोरिन। बात याद है कहां पर था, कन्याकुमारी, है ना, कुमारी मत बोलना, कन्याकुमारी। इंदिरा कोल से है। इधर ऐसे इधर था वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, मैंने आपको नाम बताया था गुहर मोती। इधर क्या था, किबितू, है ना। हो गया काम खत्म, सारा काम खत्म। तो इंडिया का अगर आपसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे, सिंपल पॉइंट आपसे सवाल आया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बताओ, तो आप क्या बोलोगे, इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछा इंडिया का मेनलैंड का, ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे ना मेनलैंड, और ये मेनलैंड क्या होता है दोस्तों पता है आपको, मेनलैंड का मतलब होता है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि पूछी है तो ये होगी, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसका हम नाम क्या बोलेंगे आपका दोस्तों, दैट इज नोन एज केप कमोरिन, यहां पर, ठीक है। दिस इज द केप कमोरिन विच इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन अगर टोटल पूछे तो टोटल फिर यहां पर आता है जिसका नाम क्या है गाइस, इधर इधर आता है, इधर इधर, जिसका नाम है इंदिरा कोल। सारे पॉइंट अगर मैं छोड़ दूं सदर्न मोस्ट पॉइंट को, इनको छोड़ दो, बाकी ये भी डिस्प्यूटेड है, ये भी डिस्प्यूटेड है, ये भी डिस्प्यूटेड है, सारे डिस्प्यूटेड, सबके बारे में बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। चिंता मत करो, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सब हमने देख ही लिया, आपका बॉर्डर वगैरह सब हो गया हमारा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब बात करेंगे दोस्तों इंडिया एंड इट्स नेबर, भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत देश के बहुत, मतलब आप भारत के बहुत, हमारे जो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी राष्ट्र, बड़ा प्रेम है हमें, है ना। एक बार देखना दोस्तों मेरे साथ
एक बार फिर से कला का बेहतरीन प्रदर्शन, है ना। अब आप ये कह रहे हो सर आप क्यों बार बार बना, आइए आपको भी बनाना है, मैं ऐसे ही पागल नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ दोस्तों, मैं बना रहा हूँ। इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है, रीज़न होता है जो मैं बना रहा हूँ, है ना। मेरे पास तो स्लाइड्स होती हैं, मैं तो स्लाइड्स रख सकता हूँ, बट मैं इसको बनाता हूँ, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है दोस्तों पता है आपको? कोई चीज़ आप जब बार बार करते हो ना तो आपकी हैबिट बन जाती है। अब यूपीएससी का एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ लोगे सारा, कितना सिलेबस है, कभी सिलेबस भी याद हो सकता है क्या? बताओ, प्रकट कर जाता हूँ, सिलेबस याद करने में भी 2 दिन लगेंगे और उसको पढ़ने में तो पता नहीं। और आप सोचो मैं उसको याद कर लूँ तो शक्तिमान नहीं हो भैया आप, ठीक है, कि आप सारा याद कर लोगे, नहीं हो सकता ना। सो उसके पीछे क्या है दोस्तों, आपको नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दिस इज द ओनली वे यू कैन लर्न द थिंग्स। मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, है ना। एक छोटा बच्चा होता है, मैं उसको खाना खिलाते हैं, छोटा होता है तो वो खा नहीं पाता, कभी इधर लगाएगा कभी इधर लगा लेगा, है ना, नहीं खाता ना, मुंह सांध लेगा पूरा। लेकिन अब सोचो आप बड़े हो गए, वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था मैं ऐसी हरकत किया करता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब लाइट भी चली जाएगी ना तो अंधेरे में पढ़ा सकता हूं मैं लाइट चली जाएगी, खाना खा रहा हूं मैं, अंधेरे में भी खाना खा सकता हूं। द रीजन इज नंबर ऑफ टाइम मैंने क्या कर रखी है दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। द ओनली थिंग क्या है, मैंने नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जो है ना वो आपको करनी है। एग्जाम वो नहीं है जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करके जीत सको, आप रट्टे मार के नहीं जीत सकते, आपको क्या करनी पड़ी, नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको वही काम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको याद नहीं करना है। देखो एक ह्यूमन ब्रेन की भी यार ये एक ना कुछ नहीं मेमोरी कार्ड है, इसकी 2 GB मेमोरी है, इससे ज़्यादा डेटा डाल लोगे पुराना डेटा इरेज हो जाएगा। और ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की फंक्शनिंग है। अगर आप पिछला याद करके भूल रहे हो ना तो यू आर नॉर्मल, अगर आप पीछे का याद करके भूल नहीं रहे ना तो आपको कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है यार। पागल क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग वो कुछ बोलते रहते हैं कि ये वो मतलब भूल नहीं पाते, तो आपको ऐसा नहीं बनना। अब चलो कोई बात नहीं, इसको खत्म करते हैं फटाफट से। मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ में किसकी, हम बात करने चाहेंगे दोस्तों कि सर ये बताओ कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनमें कुछ आपके फेवरेट देश भी हैं, कुछ मेरे फेवरेट भी हैं, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे थोड़े थोड़े धीरे धीरे से। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, इधर आपका फेवरेट देश है पाकिस्तान, नहीं है, चलो इधर अपने जो सर हैं, ठीक है, हंटर सर, उनका फेवरेट जगह है चाइना। इधर अगर हम बात करें तो पहले मेरा फेवरेट था बट अब यार पता नहीं क्यों मुझे अच्छा से नहीं लग रहा इससे, नेपाल। इधर क्या है दोस्तों आपका भूटान, ठीक है, हरा भरा। इधर क्या है दोस्तों अगर मैं बात करूं आपका, दिस इज म्यांमार, है ना। इधर क्या है, ये यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर है बीडी, बांग्लादेश। तो दीज ये है हमारे पड़ोसी देश। अब इन पड़ोसी देश के साथ में ना कुछ देश तो ऐसे हैं जिनके साथ हमारी खटपट रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। और इधर पाकिस्तान ने और इधर चाइना ने, इन्होंने तो यार नाक में दम कर रखा है आजकल। ये पाकिस्तान ने ना हम पे आक्रमण किया था, आपको याद हो तो, इतना पार्ट इंडिया का चटका रखा है इसने, ठीक है। एंड दिस पार्ट पाकिस्तान के कब्जे में, इसलिए क्या कहेंगे, वैसे तो कश्मीर का है, दैट्स व्हाट इज नोन एज द POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। हमने लाइन जो बनाई है ना, ये लाइन जो टेम्परेरी लाइन एग्रीमेंट 1971 में शिमला में एक समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें हमने टेम्परेरी लाइन खींची थी, जिसमें हमने बोला था कि यार ये टेम्परेरी लाइन है, तुम इधर मत आना, हम इधर नहीं आएंगे। तो इसको नाम दिया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या, LOC, क्या नाम दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। समझ में आई बात, इसी को तो बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। देखो वैसे तो इंडिया यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, बट लाइन ऑफ कंट्रोल हमने यहाँ पे खींची, भाई ठीक है इधर मत आना तुम, ठीक है, तुम इधर मत आना, बाकी हम देख लेंगे, है ना। और अभी जो कुछ टाइम पहले मोदी साहब ने स्टार्टिंग में सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी ना, वो यहीं पे कराई थी, मतलब हम इंडिया में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी। सो इधर से पाकिस्तान और इधर से क्या दोस्तों, चाइना ने भी इधर से चटकाया हुआ है हमारा पार्ट इन द नेम ऑफ अक्साई चिन, है ना। गुस्सा आता है ना यार, मुझे भी बहुत आता है। मैं जब भी ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ मैं ये चीज़ बताता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब मेरा मन करता है मैं अकेले ही चाइना पर चढ़ाई कर दूँ, है ना। और अब तो माहौल भी बना हुआ है ना, मैं तो कहता हूँ एक बार मोदी जी इशारा करे यार, UPSC बाद में निकाल लेंगे, पहले एक बार बॉर्डर पे राउंड लेके आते हैं, नहीं क्या कहते हो, है ना। पर मोदी जी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, आराम से बैठे रहो, चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो मोदी जी की बात मान लेते हैं हम, ठीक है। सो गाइज अगर हम देखें तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपका, दिस इज द पार्ट, इसको हम क्या बोल लेंगे आपका, POK, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दिस इज द लाइन विच इज नोन एज द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। एंड हियर दिस इज द लाइन जिसको हमने कभी खींचा ही नहीं है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों के बारे में बात करूंगा मैं, बट पहले हम बात करते हैं आपके फेवरेट पड़ोसी देश के बारे में, दैट इज नोन एज द इंडिया। आपके फेवरेट देश किसके बारे में बात कर रहा हूं, पाकिस्तान। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है तो पाकिस्तानी बट अब इंडिया में रहता है वो, ठीक है, अब भारतीय है, अब वो पाकिस्तान को गालियां भी देता है, ठीक है। रोहित नाम है उसका, अब नाम भी बदल लिया, पहले नाम उसका कुछ ऐसा ही था,
नूरुल कुछ करके उसका नाम था, अब नाम बदल लिया उसने, नाम रख लिया अपना रोहित, अब इंडिया का ही है वो। अब तो पाकिस्तान को वो गालियाँ देता है, ऐसे कहता है यार मैं नहीं जाऊँगा पाकिस्तान, ये वो है ना। तो काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा पाकिस्तान से, बट सिंपैथी इंडिया के लिए। सो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान यहाँ पर है दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा पाकिस्तान। सो पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट लगते हैं, कल भी हमने बात की थी, नीचे गुजरात, इधर म्हारो राजस्थान, उसके बाद में थारो गुजरात नीचे, और यहाँ पर अब बात करें उड़ता पंजाब, और इधर क्या है दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपका, तो इधर क्या है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों ये आपका लद्दाख। सो ये सारे एरियाज इससे लगते हैं। अब लाइन ऑफ कंट्रोल का सीन क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल बात है, यहाँ से मेन मुद्दा यही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फसाद की चीज़ है, जो फसाद की जड़ है, जिस पर अभी दिक्कत हो रही है, वो है कश्मीर। ये कह रहे हैं हम कश्मीर लेंगे, हम कह रहे हैं यार कश्मीर तो हमारा है, तुम कहाँ से ले लोगे भैया, है ना। जो चीज़ हमारी है वो तो हमारी है ना, कुछ आता जाता है नहीं, तुम कश्मीर लोगे हमसे, है ना। तो ये जो इलाका है ना, इन्होंने थोड़ा कब्जा किया हुआ है इस पे, एंड दिस इलाका, दिस एरिया इज नोन एज द POK, है ना। ये इसको हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। एंड दिस लाइन, दिस टेम्परेरी अरेंजमेंट इज नोन एज द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। हम इधर नहीं जाएंगे, तुम इधर मत आना, सीधी स्पष्ट बात है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये हो गया दोस्तों पाकिस्तान के साथ में हमारा इंडियन नेबर। पाकिस्तान हमारा ऑल टाइम फेवरेट देश है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज द चाइना। ठीक है, चाइना जो है इसके साथ आजकल बहुत बवाल चल रहा है, आप लोग भी जानते हो यार। चाइना के साथ ना जो बाउंड्री है ना हमारी, ये कभी खींची ही नहीं गई थी, आपको पता है बात? नहीं पता ना, मैं बता देता हूँ। ये चाइना जो है, पहले नेहरू साहब जो है ना, ये कह रहे थे हमारा भाई है, और देख लो भाई ने कैसे छुरा घोपा है हमारे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, उनको 567 देसी रियासतें दी गई थी कि जाओ और भारत में मिलाओ। 567 देसी रियासतों को मिला दिया उन्होंने। एक जम्मू कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था नहीं भाई तुम्हें नहीं देंगे, अदरवाइज तुम क्या करोगे भाई, तुम तो थोड़े से सख्ती से काम लेते हो, कभी जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से ना चला जाए, ये तो भारत का ताज है, और ऑब्वियस बात है भारत का ताज है ये, ठीक है। और इसको हम कैसे दे दें यार? तो वो बोले नहीं ये तो मैं खुद हैंडल करूंगा, और आज देख लो जम्मू कश्मीर में ही कबाड़े हैं, बाकी सब कुछ इंडिया में ही है ना। जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझना, ये जो पार्ट है ना, दिस एरिया, दिस पार्ट इज नोन एज द अक्साई चिन। ये अक्साई चिन किसने कब्जा किया हुआ है? ये आपका चाइना ने इस पर कब्जा किया हुआ है। अब समझना, ये अक्साई चिन चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इधर से लगता हुआ ये पार्ट है दोस्तों आपका, इधर जो पार्ट आता है ना, यहाँ पर आता है तिब्बत, और यहाँ पर होता है दोस्तों तारीम बेसिन। तारीम बेसिन एक नदी है, तारीम बेसिन बोलते हैं उसको, वो लोलैंड है, निचला पार्ट। अभी मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करेंगे हम एशिया में, तो ये लोलैंड है। अब यहाँ पर माउंटेन होते हैं कुल्लून माउंटेन, ठीक है, समझ रहे हो आप? कुल्लून माउंटेन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर है आपका तिब्बत, है ना, तिब्बत के ऊपर ये कुल्लून माउंटेन है, और यहाँ है तारीम बेसिन। अगर इनको तिब्बत को एक्सेस करना है तो इनको कुल्लून माउंटेन से चढ़ना मुश्किल है, तो ये कहाँ से एक्सेस करते हैं? आपका यहाँ पर अक्साई चीन से होते हुए। तो अक्साई चीन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो क्या छोड़ दे भाई? छोड़ेंगे थोड़ी ना, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ठीक है। थोड़े दिन खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जब लेंगे तब बात कर लेंगे, है ना। अब देखो जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है ना, वैसे आप इसको बोलते हो सर कि हम इसको कहते हैं आपका क्या, जैसे हमने बात की इधर। सो ये जो बाउंड्री लाइन होती है हमारी, दिस इज नथिंग बट नोन एज द रेड क्लिफ। इसको हम क्या कहते हैं आपका? रेड क्लिफ लाइन। सर जॉर्ज रेडक्लिफ जो थे, जब माउंटबेटन साहब को पता लग गया कि भाई अब तो पाकिस्तान का विभाजन होगा, बीज तो अंग्रेजों ने ही बोए थे ना, उन्होंने ही काम किया था सारा का सारा, है ना। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, तो उन्हीं का नतीजा था कि पाकिस्तान भारत से अलग हो रहा था, है ना। अब जब पाकिस्तान अलग हो रहा था तो बाउंड्री तो खींचनी पड़ेगी ना, वो लाइन तो खींचनी पड़ेगी। तो उस समय जो सर जॉर्ज रेडक्लिफ थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे आखिरी लास्ट वाइसरॉय जनरल थे, उन्होंने क्या किया, ठीक है यार ये खिंचवा देते हैं, एक लाइन खिंचवा देते हैं। सो ये बाउंड्री उन्हीं के नाम उन्होंने बनाई थी, सर जॉर्ज रेडक्लिफ ने, इसलिए इसका नाम दिया जाता है रेड क्लिफ लाइन। सो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में? आपका इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं भारत और चाइना। यार भारत और चाइना के बीच में ना कभी लाइन कभी खींची ही नहीं, मैं बता देता हूं। इसको वैसे आप मैकमोहन लाइन बोलते हो, बट मैकमोहन नहीं है। होता क्या है दोस्तों, भारत और चाइना की बाउंड्री जो है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। आपके सामने देखो, ये जो पार्ट है ना, देखो यहां से ये जो भाग होता है, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक बात करता हूं, सपोज इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये जो इलाका है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। पूरा इलाका ये वेस्टर्न के बाद ये क्या है दोस्तों आपका सेंट्रल सेक्टर, और ये क्या है दोस्तों आपका, इसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। दिस इज ईस्टर्न सेक्टर। ये जो ईस्टर्न सेक्टर है ना, इसमें जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में लाइन लगती है, दिस इज नोन एज द मैकमोहन लाइन। बस यही खींची गई थी, इसी को हम जानते हैं किसके नाम से, मैकमोहन लाइन। बाकी कभी खींची नहीं गई। ये जो पूरी लाइन है ना, इसको हम टेम्परेरी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है, वेस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर का। इसको हम क्या बोलते हैं,
हैं LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में, मैं समझा देता हूं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके बीच की, इंडिया और चाइना के बीच की सीमा की। वी आर टॉकिंग अबाउट द सीमा ऑफ इंडिया एंड चाइना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कितना है, तो हमने बताया इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है ना दोस्तों, दैट इज वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। दूसरा जो है उसको हम क्या बोलते हैं आपका, वेस्टर्न सेक्टर के बाद में दूसरा है आपका मिडिल सेक्टर, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों आपका, तीसरा है दोस्तों आपका ईस्टर्न सेक्टर। 3 हो गए। अब ये ईस्टर्न सेक्टर जो है ना, इसको तो चलो ठीक है हम बोल देते हैं मैकमोहन लाइन, बट ये जो 2 है ना ये नहीं हो रखे, इनको हम बोलते हैं LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अभी आपको पता है चाइना के साथ हमारा लेटेस्ट विवाद चल रहा है, कहाँ पर 3 प्लेसेस के पर हम चाइना के साथ काफ़ी हिंसात्मक रूप से अभी उलझे हुए हैं। पहला है दोस्तों आपका गलवान वैली, पता है ना, गलवान वैली, ठीक है। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं आपका, तो दूसरी जगह कौन सी है आपका, पेंगोंग लेक, ठीक है, पेंगोंग लेक है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो है आपका दैट इज नाथुला। सो ये 3 जगह हैं जहां पर हम, गलवान वैली, पेंगोंग लेक, ठीक है, और उसके अलावा कहाँ है, नाथुला। ये 3 जगह हैं जहां पर अभी हमारा और चाइना का कन्फ्रंटेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ लेटेस्ट करंट का पार्ट, जो करंट का चीज़ है वो भी हमने देख ली कि करंट में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो बहुत बड़ा एनालिसिस ये होगा, ठीक है, इतने से बात बनेगी नहीं, बट आज क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है तो मैं इतना ही कराऊंगा, ठीक है। बाकी बात कब करेंगे सर मैं उसके लिए एक स्पेशल सेशन करूंगा, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, उसमें आपको बताऊंगा 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास कर रहा हूँ। स्पेशल क्लास, फ्री क्लास चलती है अपनी, रोज शाम को 7 बजे 7 PM के ऊपर अपनी क्लास चलती है। किसकी? 7 बजे अपनी क्लास चलती है, किसकी? पॉलिटी की। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे ओशनोग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। ओशनोग्राफी मतलब ओशन करंट, ओशन वाली बात, सारी महासागर, ये जल धाराएं, वो मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं उसको स्टार्ट करूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी कमेंट्स चाहिएंगे। अगर यार आपकी 500 कमेंट से ज़्यादा आपने कहा कि सर ओशनोग्राफी स्टार्ट करो, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का जो ओशनोग्राफी का पार्ट है मैं आपको फ्री कराऊंगा। कहाँ पर? अनअकैडमी ऐप के ऊपर, फ्री स्पेशल क्लास के अंदर, ठीक है। बस आपको लेकिन बोलना तो पड़ेगा, अरे बोल तो दोगे, कमेंट करना कि सर वी वांट ओशनोग्राफी, हमें ओशनोग्राफी चाहिए। 500 कमेंट से ऊपर हुआ, आप 1500 बच्चे लाइव हो यार, 500 बच्चे अगर कमेंट कर दोगे कल से ही स्टार्ट कर दूंगा। मैं रेडी हूं यार, आप पता नहीं कमेंट करने में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी। सो कमेंट करना है जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, अभी मत करो, लेक्चर खत्म होता है और होता है तो तब कमेंट करना आपको, ठीक है। सो इंडिया और चाइना के बीच में ये बाउंड्री है, मैंने बताया इसको। वैसे हम 3 पार्ट में बांटते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, कभी बंटवारा हुआ ही नहीं इसका, तो इसको हम जानते हैं LOAC के नाम से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ईस्टर्न सेक्टर विच इज नॉन द मैकमोहन लाइन। 3 जगहों पर कन्फ्रंट्रेशन चल रहा है, गलवान वैली, पेंगोंग लेक और नाथुला। थोड़ा रिसोर्स की कमी अपने पास, बहुत जल्द बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड से पढ़ाएंगे, एकदम मस्त आपको दिखेगा, ठीक है। तब तक के लिए इस PPT प्रेजेंटेशन व्यू से यार काम चलाते हैं, बहुत जल्दी जो है सारा सिस्टम बन जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं एकदम यार क्लास एक्सपीरियंस देंगे आपको, ठीक है, एकदम क्लास एक्सपीरियंस। ज्योग्राफी के अंदर क्लास ज्योग्राफी हो, उसके अलावा इकोलॉजी का पार्ट हो, इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास एक्सपीरियंस में देने वाला हूं, ठीक है। चलो, इंडिया एंड चाइना खत्म, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द नेपाल। देखो यार, वैसे नेपाल के साथ हमारे संबंध तो बहुत अच्छे थे, ओपन बॉर्डर था, है ना, हम भी खुश थे, ये भी सुखी थे, है ना। हमारे किस किस बाउंड्री से, किन किन एरिया से लग रहा था, अगर मैं बात करूं इंडिया और नेपाल के, तो नेपाल के साथ भारत के बहुत सारे स्टेट्स लगते थे। पहला स्टेट आपका था UK, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद UP, उसके बाद मैं बात करूं आपका तो आपका अपना बिहार, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सा था आपका, बिहार के बाद अगर हम बात करें WB, वेस्ट बंगाल, एंड नेक्स्ट कौन सा था आपका, दैट इज सिक्किम। इतने सारे स्टेट लगते हैं। मैक्सिमम कौन सा लगता था, मैंने आपको कल भी बताया था, मैक्सिमम स्टेट लगता है दैट इज आपका कौन सा लगता था, मैक्सिमम यूपी क्या लगता है आपका, मैक्सिमम। और मिनिमम कौन सा लगता था, इनमें से अगर मैं मिनिमम बात करूं तो ये। अब यार हो क्या रहा है ना, पहले तो इनके साथ हमारी बड़ी शांति थी, लेकिन आजकल पता नहीं इनको भी क्या दिक्कत हो रही है ना, इनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा, एक ये नेपाल की बात नहीं बोल रहा मैं, ये एक और जगह है जहां पर लास्ट ईयर अगर आपने देखा हो तो आपका डोकलाम के अंदर इशू हुआ था। ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान एंड चाइना। दिस इज द, ये यहां पर है, दिस इज नोन एज द ट्राई जंक्शन। 3 देश यहां मिलते हैं ना, दैट्स व्हाई इट्स नोन द ट्राई जंक्शन, ठीक है। इसको हम ट्राई जंक्शन बोलते हैं। नाथुला के जस्ट पास में ही है, दैट इज नोन द डोकलाम। और डोकलाम के अंदर भी पिछले साल कन्फ्रंटेशन हुआ था, अगर आपने देखा हो, इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, है ना। बट सिचुएशन तब भी कंट्रोल में थी, बातचीत किया गया, चीज़ों को संभाला गया, सब चीज़ अच्छी थी और अभी भी सब चीज़ अच्छी ही रहेगी दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा जो देश है वो अच्छी लीडरशिप के हाथों में है, अच्छे लीडर्स के हाथों में है, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं इंडिया और नेपाल। जैसे मैंने आपको बताया नेपाल बहुत सारे भारत के स्टेट के साथ में लगता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा पहले बड़ी शांति थी लेकिन आजकल यहां पर भी दिक्कत है। 3 पॉइंट हैं जहां पर चाइना और नेपाल और भारत के बीच में कन्फ्रंट्रेशन चल रहा है, मतलब विवाद चल रहा है। पता है कौन सा? पहला है काला पानी, ये रहा, ये भी अंग्रेजों के चक्करों में हुआ है। दूसरा है लिपू लेक, ये रहा। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा ये रहा दोस्तों, दिस इज नोन एज लिम्पी यादुरा। लिम्पी यादुरा। अभी अभी नेपाल ने पता क्या किया, अपने यहाँ पर एक संविधान में संशोधन किया है। अब हम क्या कह रहे हैं, भारत कह रहा है कि जो काला पानी है तो भारत का है। इंडिया की जो पिथौरागढ़, यूके का उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के अंदर हम इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ऊपर से जो आपका नेपाल है ये कहता है नहीं यार ये तो दाराचूला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसका एक भाग है। ठीक है, अब दोनों के बीच में विवाद है। भारत कह रहा है मेरा है, ठीक है, नेपाल कह रहा है मेरा है। नेपाल ने अपना अमेंडमेंट किया, संशोधन किया अपने उसमें और एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज कर दिया। उस पॉलिटिकल मैप का भारत ने विरोध किया है। उस पॉलिटिकल मैप में भारत के 3 इलाके जिनको भारत एडमिनिस्टर कर रहा है, आपका पहला लिपू लेक, दूसरा आपका काला पानी और तीसरा आपका दोस्तों लिम्पी यादुरा, तीनों जगहों को उसने अपनी टेरिटरी में दिखाया है। किसने? नेपाल ने। जो भारत कह रहा है कि सही नहीं है। काला पानी तो यार कभी से इंडिया का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना उसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, काला पानी जो है उसको कहाँ एडमिनिस्टर किया जाता है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अभी वो कह रहे हैं हमारा है। अब चिंता मत करो, ये चाइना वाला डिस्प्यूट और नेपाल वाला डिस्प्यूट मैं आपको कल स्पेशल इवेंट में करा दूंगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। बट अभी आज थोड़ा सा ओवरव्यू हमें लेना है इसके बारे में, है ना। अब ये हुआ क्या पता है, अंग्रेज जो थे उस टाइम पे भारत और जब ये नेपाल की सीमा का बंटवारा इन लोगों ने किया तो इन लोगों ने पता है क्या अरेंजमेंट किया? इन लोगों ने अरेंजमेंट ऐसा किया, इन लोगों ने कहा कि यार एक काम करो, जो नेपाल है ना इसकी वेस्टर्न बाउंड्री जो है ना, एक नदी है जिसका नाम है आपका दोस्तों काली, जो काली नदी है ना उसको बोला कि दिस शुड बी द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द नेपाल। अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है उसके चक्कर में विवाद आ गया। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक ट्रीटी भी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सिगोली। ठीक है, उस ट्रीटी की भी बात करेंगे हम दोस्तों। तो हम बात करेंगे आपका काला पानी की। भारत कह रहा है हमारा है, नेपाल कह रहा है, नेपाल ने तो अपना नया पॉलिटिकल मैप भी जारी कर दिया। कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चिंता मत करो, आप आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, देश पे जवान है और मोदी साहब है, सब संभाल लेंगे, है ना। आगे बात करते हैं इंडिया और म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच की बात करूं, देखो कुछ इस प्रकार से, भारत म्यांमार से कुछ ऐसे सीमा लगता है, लगभग भारत और म्यांमार की 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें से 540 किलोमीटर की सीमा अकेले अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से 215 किलोमीटर, मणिपुर से 398 किलोमीटर और मिजोरम, रम भुलाए गम और आने वाला है मौसम, अभी तो नहीं आएगा लेकिन हाँ ठंड में आएगा, तो जब रम का मौसम आएगा, है ना, बहुत मतलब ज़रूरत पड़ती है इसकी ना। तो 510 किलोमीटर की बॉर्डर इससे लगता है। तो मैक्सिमम बॉर्डर किसका हो गया? अरुणाचल प्रदेश का। और मिनिमम किसका हो गया दोस्तों? आपका मिनिमम मैंने कल भी बताया था, आपका मिनिमम किससे लगता है? नागालैंड से। यहाँ से वैसे नेपाल से म्यांमार से हमारे ज़्यादा कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, बट हाँ रोहिंग्या क्राइसिस जो था, रोहिंग्या की वजह से थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर में कुछ माइग्रेंट्स था जिनका इन्फ्लक्स, इलीगल माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ था। रोहिंग्याज मुस्लिम जो थे वो भारत में आए थे और भारत ने उसके खिलाफ एक कड़ी प्रोटेस्ट भी जारी की थी और म्यांमार को बोला था कि इनको वापस लो। ये एक अलग इशू है। अभी तक 3 इशू देखे हमने, इंडिया और किसका दोस्तों? इंडिया और चाइना का। अब मैं पढ़ाने को यहीं पढ़ा सकता हूं लेकिन पूरा दिन इसी में चला जाएगा। दूसरा इंडिया और नेपाल का मुद्दा देखेंगे। तीसरा मुद्दा कौन सा है दोस्तों? इंडिया और म्यांमार का। ठीक है, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अब इंडिया और पाकिस्तान का, अब उसकी क्या डिस्को, तो ऐसे ही रोता रहता है सारा दिन, कहाँ से डिस्कस करें। तो रोहिंग्याज जो है ये आपके माइनॉरिटी मुस्लिम है, कहाँ पर आपका एक बौद्ध डोमिनेटेड कंट्री, बौद्धिज्म ज़्यादा माना जाता है म्यांमार के अंदर, तो वहाँ पर रोहिंग्या जो है ये माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, तो इनके ऊपर स्टेट परसिक्यूशन होता है। मतलब स्टेट ने वहाँ की जो स्टेट है उनका सिस्टमेटिक इरेडिकेशन प्लान था कि इनको ख़त्म कर देते हैं। आर्मी इन पे हमला कर दी, हमारी ये जान बचा के भाग गए और आपके जो पड़ोसी देश हैं उनके अंदर जैसे बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ पर ये चले गए थे। तो इसके ऊपर तो बड़ा बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन राइट्स के UN के अंदर ह्यूमन राइट्स का इशू भी चल रहा है, तो एक बड़ा मुद्दा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में भारत के स्टेट्स की। ठीक है, भारत के राज्यों के बारे में जैसे मैंने कल बात की थी आपके साथ में, मैंने कल क्या बात की थी आपको दोस्तों, अब ये चीज़ें आपको पता है तो अब आपको नॉलेज अपनी दिखानी है। ठीक है, अब आपको इंप्रेस करना है, आपको अपने साथियों को जो साथ आसपास आपके साथ में जो देख रहे हैं, जो है ना, ये बहुत अच्छा मौका होता है ना। कई लोग तो बेचारे चैट बॉक्स में ऐसे लगे रहते हैं जैसे यहीं पे ये शादी.com पे आ गए हो। ठीक है, लगे रहो। ठीक है, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों,
एक बार प्लीज गाइज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक का जो बटन है ना उसको जरूर प्रेस कर दीजिए यार, एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। 1500 बच्चे हम देख रहे हैं, अगर आप लाइक करोगे दोस्तों तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि यार मेरा एफर्ट जो है वो काम आ रहा है ना। प्लीज यार ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कल मैंने बताया था सबसे ज्यादा मैक्सिमम बाउंड्री कौन शेयर करता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है, मध्य प्रदेश का, असम का, कल बात कर ली थी। अब मैं नेक्स्ट क्या बात करता हूं, देखो दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की। देखो इधर देख रहे हो आप, ये हो गया आपका सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अगर मैं इन स्टेट्स की बात करूं, ठीक है, ये जो जगह होती है ना, ये दिस इज नोन एज चिकन नेक, है ना, मुर्गे की गर्दन कहते हैं, चिकन नेक बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपका, तो इधर क्या होता है दोस्तों, दिस इज मेघालय, इधर इसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, असम, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद असम इधर भी है, इधर है आपका क्या दोस्तों, त्रिपुरा, इधर क्या है दोस्तों आपका मिजोरम, इधर क्या है दोस्तों आपका मणिपुर, इसका इधर क्या है दोस्तों आपका नागालैंड। ये हैं सारे के सारे। अब इनको गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द 7 सिस्टर स्टेट। हाँ आप सही सुन रहे हो, मैंने क्या बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट द 7 सिस्टर स्टेट। तो जो ये 7 ईस्टर्न स्टेट है ना दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं, आपका 7 ईस्टर्न स्टेट बोला जाता है, ठीक है। 7 सिस्टर स्टेट किसको बोला जाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। एक जैसे हैं, इनकी ज्योग्राफी एक जैसी है, इनकी टोपोग्राफी एक जैसी है, इनकी फिजियोग्राफी एक जैसी है, तो ये स्टेट सारे के सारे एक से दिखते हैं। तो इनको याद रखना, सिक्किम इसका भाग नहीं है, सिक्किम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इन सिक्किम 7 सिस्टर का भाग नहीं है। सबसे बड़ी बहन का नाम क्या है दोस्तों, असम, ठीक है। चलिए ये भी बात हमारी खत्म होती है। अब दोस्तों एक अलग मुद्दा था हमारा, डिस्कस इस पे भी कर लिया था हमने, बट अब जब डिस्कशन चल ही रहा है, माहौल बना हुआ है, तो क्यों ना सर उसको पूरे तरीके से देख लेते हैं। भारत की मैं कोस्टल बाउंड्री की बात करता हूं, ठीक है। ये रहा, कितने राज्य हैं जो भारत की कोस्टल सीमा से लगते हैं, कुल मिला के 9 राज्य हैं दोस्तों। पहला कौन सा था, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या था दोस्तों, गोवा, गोवा के बाद क्या था आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद क्या था दोस्तों, केरल, केरल के बाद क्या था तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद क्या, आंध्र प्रदेश से काट के एक स्टेट बना है तेलंगाना। एक कहानी याद आती, बताऊंगा नहीं क्योंकि असामाजिक है। उसके बाद अब मैं बात करूं इधर, तो ये क्या, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद क्या है, वेस्ट बंगाल। कुल मिला के कितने स्टेटों के, 9 स्टेट। मैक्सिमम सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी, गुजरात की, और सबसे छोटी किसकी थी, गोवा की। बता चुका हूं, कल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बात क्या करते हैं दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से भी लगते हैं और आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, देख के बताओ, आसान चीजें हैं। इंडिया में 2 ऐसे स्टेट्स हैं विच शेयर देयर बाउंड्री विद इंटरनेशनल बॉर्डर एज वेल एज द कोस्टल बाउंड्री। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं, तो मैं बताऊं, एक तो गुजरात है और दूसरा कौन सा आपका दोस्तों, गुजरात, और दूसरा कौन सा, वेस्ट बंगाल, है ना। गुजरात इधर भी लग रहा है और पाकिस्तान से भी लग रहा है। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल, आपका पानी से भी लग रहा है, कोस्टल बाउंड्री से भी लग रहा है, और आपका बांग्लादेश से भी। तो गुजरात एंड बांग्लादेश, दीज आर द 2 इंडियन स्टेट। ये भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो दोनों से लगते हैं, है ना। भारत के 9 राज्य हैं ऐसे जो कहां से लगते हैं, आपका कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो दोस्तों आपका गुजरात और वेस्ट बंगाल, जो दोनों से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे वो राज्य बताओ जो ना तो किसी स्टेट से लगते और ना ही किसी ना तो किसी कोस्टल बाउंड्री से लगते और ना ही किसी इंटरनेशनल स्टेट से। बहुत आसान चीज पूछी है मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे पता है, मैं कह रहा हूं आप मुझे ये बताओ कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो ना तो किसी स्टेट से लगते हैं, सॉरी ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से लगते हैं। यार मेरी आंखों में ना पानी आने लग गया है, सुबह कंटिन्यू 5 बजे से क्लास चल रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर करते हैं, इसको खींचते हैं अच्छे से, बढ़िया से करते हैं दोस्तों, ठीक है। बस वही मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है यार। लाइक में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए, प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी मैं जब देख लूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो 5 ऐसे राज्य हैं जो ना किसी देश से लगते हैं और ना ही कि समुद्र से लगते हैं। आप बताओ इनके नाम, ठीक है। नाम मैं देख पा रहा हूं, तो पहला नाम है एमपी। अच्छा, ये नाम किसने दिया, विनय कुमार साहू, इन्होंने बोला हरियाणा। बस बाकी मैं देख लूंगा, हो गया, बस हरियाणा आपने नाम ले दिया, बाकी मैं देख लूंगा। सो कौन कौन से स्टेट लगते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश, या अगर मैं स्टार्ट करूं आपका, देखो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ऊपर, श्री हरियाणा, है ना, इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्टार मार्क लगाऊंगा भाई मैं। सारे स्टेट बढ़िया हैं यार, सब स्टेट बढ़िया, चिंता मत करो। आप कहोगे सर हम सब स्टेट बढ़िया हैं, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। हरियाणा, उसके बाद एमपी, उसके बाद क्या है दोस्तों, झारखंड, उसके बाद क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़, और लास्ट में कौन सा है पता है, तेलंगाना। तेलंगाना से मुझे कहानी याद आती, लेकिन बताऊंगा नहीं, थोड़ी सामाजिक है ना, 2020 में ना सामाजिक बातों से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो 5 ऐसे स्टेट हैं दोस्तों, ये ना तो कोस्टल बाउंड्री से लगते हैं, नहीं लगते,
और ना ही किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं, ठीक है, ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं और आपका ना ही ये किसी कोस्टल बाउंड्री से। तो 2 स्टेट ऐसे हैं, याद रखोगे, तो यही तो बताया हुआ आगे, ठीक है, देखो मैंने लिखा हुआ है। सो दीज आर द 2 स्टेट्स, 5 states which neither share its boundary with the coastal, neither has coastal boundary nor international boundary। हरियाणा, श्री हरियाणा, उसके बाद MP, ठीक है, उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ठीक है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। यार चश्मा टूट गया, पता है, वो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, चश्मा भी टूट गया यार, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको मेरे चश्मे का क्या हाल है। वेयर इज माई स्पेक्स। यू कैन सी दैट, ये देखिए यार, अभी एक ही तरफ से लगता है, एक तरफ से ना ओपन रहता है ये बिल्कुल, बाकी अच्छा भी है, ज़्यादा नहीं लगता, मतलब जल्दी है लगाने में, सही लगता है ना। सो आप लोग बेइज्जती ना करो इसलिए मैं लगाता नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे क्या लगता है ना, आप लोग बेइज्जती करोगे इसलिए मैं लगाता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ छोड़ो यार, है ना, बच्चे मज़े लेंगे कि सर्दियों को सर टूटा चश्मा पहनते हैं, बट यार अभी है, ठीक है, गरीब आदमी है, क्या करें यार, ठीक है, गरीबी छाई हुई है ना। चलो कोई बात नहीं। सही है, सही है। कोई लिख रहा है सर हमें भी BMW वाला गरीब बनना, बन जाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी बन जाओ। BMW होने से आदमी क्या अमीर हो जाता है यार। मैं BMW वाला गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मैं BMW वाला गरीब आदमी हूँ यार। चलिए आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक और बात है, इंपॉर्टेंट बात है, भारत के ठीक बीच से एक लाइन गुजरती है, ठीक है, और वो लाइन कौन सी है, फटाफट बता दूं आपको। चलो मैं जल्दी से बता देता हूं आपको, बात क्या है। ये है इंडिया। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी का ओशनोग्राफी का पार्ट अभी स्टार्ट कराना है, पूरा ओशन करंट, आप मुझे कमेंट करेंगे। आप 1500 बच्चे देख रहे हो, अगर 500 बच्चों ने कमेंट कर दिया क्लास ओवर होने के बाद में, मैं कह रहा हूं कल से ही मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, कल से ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। सो गाइज यहां पर देखिए, बिल्कुल इंडिया के ठीक बीच से यहां से ना एक लाइन पास होती है, एंड दैट लाइन इज नोन एज 23.5 नॉर्थ। क्या बोलते हैं इसको पता है, कर्क रेखा, हिंदी भाषा कर्क रेखा। वैसे अंग्रेज लोग इसको जानते हैं किससे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी भारतीय और हिंदी शब्द का इस्तेमाल करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देखो बताओ, कैंसर नाम की लाइन होती है कोई, कैंसर नाम की तो बहुत खतरनाक बीमारी है, हमें नाम अच्छा लगता था कैंसर, इसीलिए हमारे यहाँ पे कैंसर की पहले बीमारी नहीं होती थी, ये कैंसर के नाम के बाद में बीमारी आई होगी। पहले बात करूँ, देखो इधर से क्या है दोस्तों, गुजरात, गुजरात के बाद आपका क्या आता है, राजस्थान, राजस्थान के बाद MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद है आपका क्या, वेस्ट बंगाल, उसके बाद इधर त्रिपुरा, और लास्ट में क्या है दोस्तों आपका रम भुलाए गम। तो इतने सारे स्टेट से आपका ये पास होता है। ये बात क्लियर है आप लोगों को, बताइए जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखें तो कहाँ से पास हो रहा है, देखो दिस इज द लाइन, ठीक है, ये यहाँ से पास हो रही है, अब देख लो आप कहाँ से पास हो रही है, ठीक है, ये पास हो रही है गुजरात, सर बस 5 मिनट वाइंड अप कर रहा हूँ, गुजरात, गुजरात के बाद क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान, राजस्थान के बाद में MP, मध्य प्रदेश, हंटर सर क्लास लेंगे, जल्दी खत्म करते हैं, छत्तीसगढ़, उसके बाद है आपका झारखंड, आफ्टर झारखंड यहाँ पर क्या है दोस्तों, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और क्या है मिजोरम, रम भुलाए गम, है ना, ये सारे स्टेट हैं आपके दोस्तों यहाँ पर। चलिए ये भी हमने देख लिया। अब ना कुछ चटपटी छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यार एक बात बताओ, वो स्टेट जो 7 सिस्टर का भाग नहीं है, सिक्किम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। एंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, क्या है, यूपी, प्राउड टू बी ए यूपीएन, है ना, जय हो यूपी जिंदाबाद, है ना। लेकिन सही नहीं है, थोड़ा सा जनसंख्या पे कंट्रोल लगाओ यार, इतना ठीक नहीं है, पढ़े लिखे लोग आप भी, हम भी, हमें ही करना पड़ेगा है ना। तो याद है ना कल आप लोगों का आपका प्रण, मुझे याद है। सो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, स्मॉलेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया क्या है, गोवा, लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूपी, स्मॉलेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज नोन एज सिक्किम, याद रखोगे। अच्छा एक बात बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है,
पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में कहाँ है? अगर मैं टोटल बात करूँ तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली के अंदर है, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के अंदर है। अगर मैं स्टेट में बात करूँ तो किस में है दोस्तों? आपका बिहार के अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे कम डेंसिटी तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहां पर देख सकते हो दोस्तों, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां है? केरला के अंदर है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो, ऐसा कोई सवाल कभी आता ही नहीं। ठीक है, जहां पर हरियाणा बैड लाइट में होगा मैं उसको काट दूंगा, ऐसा कोई सवाल कभी बनता ही नहीं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां है आपका दोस्तों? सिक्किम में। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, एक बार देख लेना। कुछ और बातें होंगी उनके बारे में बताएंगे, बट आज जो है एक बात आप समझ लो दोस्तों, ये यार ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है सुमित राठी, sumit.rathi03, फॉलो कर लो यार फटाफट से, है ना। 7 बजे अपनी क्लास होती है, 7 PM डेली। कहां पर? सो दोस्तों अनअकैडमी ऐप पर। कैसे ज्वाइन करोगे? टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, आप लिखो t.me/सुमित राठी, ठीक है, यूपीएससी। आप इस करोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर मुझे फॉलो कर लो। पीडीएफ यहीं पे दूंगा, पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही साथ sumitrathi3@gmail.com, और ये मेरा मेल आईडी है। जिस भी बच्चों को यार मेरे साथ मिशन आईएएस में जुड़ना है, अपना सपना मिशन आईएएस पूरा करना है दोस्तों, मेरे साथ जुड़िए और मेरे को मेल कीजिए दोस्तों। आपको पूरा मैं गाइड करूंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है। बाकी आप लोग जानते हो कैसे क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करनी है, उसके बाद गोल में जाके यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बाद में दोस्तों 1 ईयर और 2 ईयर का, ये सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। आप लोग यार यूपीएससी की तैयारी को 1 दिन दो, 1 साल दो, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ दोज़ हू कैन अफोर्ड, है ना, दोज़ हू कैन अफोर्ड। और ऑब्वियस बात है यूट्यूब से वो तैयारी कर सकता है जिसको 4 साल बाद एग्जाम देना है, बट जो 1-2 साल में सोच रहे हैं दे हैव टू गो फॉर द प्लस एनी हाउ, है ना। मैनेज करना पड़ता है दोस्तों, मैं मानता हूं ये चीज मुश्किल है, बट मैं चाहता हूं आप आगे की पीढ़ी ऐसा ना हो, आप भविष्य में ऐसा ना बोलें। सो यू हैव टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट। सुमित10 मेरा कोड है, आप इस्तेमाल कीजिए, मेरे को मेल डाल दीजिए, सर आपका कोड इस्तेमाल किया है मैंने, आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा फ्रॉम द डे फर्स्ट टू द लास्ट। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कोई गलती हुई हो तो माफ करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल रात 7 बजे, शाम 7 बजे, ठीक है, 7 PM अनअकैडमी। और याद रखना 500 कमेंट्स, और उससे क्या होगा, उससे अपन करने वाले हैं क्या, ओशियोनोग्राफी स्टार्ट कर देंगे। ठीक।